बोलो। आज दिनांक 13/12/2023 को विद्यालय की जो वर्तमान स्थिति है उसका एक लघु फिल्म भाई राजेश जी के द्वारा तैयार की जा रही है। इसमें वर्तमान में जो विद्यालय की स्थिति है उस स्थिति को दिखाया जा रहा है और इसके पश्चात एक साल बाद में जो विद्यालय की स्थिति होगी तो हम तुलनात्मक रूप से अध्ययन करेंगे, डिपार्टमेंट को भेजेंगे, गांव वालों को भी बताएंगे। वर्तमान में जो जो स्थिति है वो मैं आपको बताते जा रहा हूं। ये वाटर कूलर है जिसमें अंदर पानी की व्यवस्था है, बाहर की तरफ 2 टोंटियां हैं जिसमें एक ठंडे पानी की, गर्मियों में ठंडे पानी के लिए है। ये पशुओं के पीने के लिए है, गौशाला की गायें आती हैं और जो भी चारा बकरी है, भेड़ है, वो एक सार्वजनिक खेल है। ये सेठों के द्वारा ही बनाई हुई है पहले की ही। तो इसमें हमारी जब टंकी ओवरफ्लो होती है तो ये पानी इसमें भर जाता है, तो पानी की वेस्टेज भी नहीं होती है। अभी हाल ही में ये ग्राम पंचायत की अनुमति से 4 फीट की जगह हमने ली है। इसमें जो ये जाल लगवाए गए हैं इसमें अच्छे अच्छे पौधे लगाएंगे, पेड़ पौधे लगाए जाएंगे और इसमें ये प्रस्तावित है बोटल पाम है, अशोक के पेड़ हैं। इस तरह से हमने ये व्यवस्थाएं इसमें करी है। ये विद्यालय का छोटा गेट है। इस गेट के में जब घुसते हैं तो इस गेट में घुसते हैं तो सबसे पहले हम माँ सरस्वती के लिए मैं पुष्पांजलि अर्पित करूँ माँ शारदे को। ये श्री पूर्णदास जी ने और उनके लड़के डॉक्टर राजकुमार स्वामी ने और उनके परिवारजनों ने ये मिलकर के ये पिछले 26 जनवरी 2023 को इसका उद्यापन किया था। 26 जनवरी के दिन ये बहुत पुराना वृक्ष है, ये पीपल का वृक्ष है जिसकी औरतें यहाँ पूजा करती हैं। ये बहुत बड़ा शिव परिवार है, विद्यालय परिसर में ही है शिव परिवार। और वो जो आप देख रहे हैं इधर माँ दुर्गा की जो मूर्ति है, इधर माँ दुर्गा की मूर्ति है। इसको सुभाष गुर्जर पुत्र श्री शैतान गुर्जर ने स्थापित किया था 26 जनवरी को, ये वसंत पंचमी को। ये बालाजी की, बजरंगबली जी की है। तो ये बहुत प्राचीन शिवालय भी है, गांव की सभी औरतें यहाँ पूजा करती हैं। तो ये विद्यालय परिसर में ही स्थित हैं। अब मैं बात करूँ आपको, जहाँ मैं खड़ा हूँ ये प्राचीन कुआं है जिसमें वाटर हार्वेस्टिंग लगाया हुआ है। पूरे भवन का जो जल है वो इसमें आता है। ये 100 फीट गहरा कुआं है। इसमें ये चैम्बर बना हुआ है, इसमें सारा पानी आता है। अंडरग्राउंड पाइपलाइन बिछी हुई है और इसकी व्यवस्था ग्राम पंचायत के द्वारा ये जो इंटरलॉकिंग टाइल्स वगैरह लगाई गई हैं। और इधर मैं जब आता हूँ तो ये जो है ये बोरिंग का कंपार्टमेंट है। इसमें सुंदरलाल जी सेठ जी ने बोरिंग करवाई थी, मोटर लगाई थी और सारी व्यवस्था उन्होंने ये करवाई थी। और ये जो आप पीने की टंकी देख रहे हैं, पानी के पीने की टंकी, ये भी सेठ श्री सुंदरलाल जी ने ही बनवाई है और उनको विद्यालय परिवार बहुत हमेशा आभारी रहता है। ये जो वाटर कूलर दिया है इसके लिए डेयरी वाले ये जो अपने महेंद्र जी हैं उन्होंने दिया है। उनका बच्चा भी एयरफोर्स में लगा है। और ये टंकी जो पानी की है ये कप्तान जी ने दी थी। तो ये वाटर कूलर की व्यवस्था है यहाँ। और जब मुख्य द्वार के पिछवाड़े की बात करें तो शिक्षा ही धर्म और शिक्षा ही धर्म, ये हमारे इस विद्यालय का आदर्श वाक्य है। सभी इसके ऊपर चलते हैं। और इधर जब बात करें ये गर्ल्स के टॉयलेट हैं जिसमें ये पानी की सुविधा है गर्ल्स के लिए। इसमें
8 यूनिट जो हैं वो गर्ल्स के लिए, 4 यूनिट हैं वो उसकी यूरिनल की हैं और 4 यूनिट जो हैं वो लैट्रिन की हैं और दोनों पर सब पर दोनों टंकियों पर पानी की निर्बाध आपूर्ति रहती है। ये हमारे विद्यालय का बिटिया गौरव डैशबोर्ड है जो 2016-17 से 2021-22 तक हमारी बेटियों ने क्या क्या किस किस प्रकार से विद्यालय के लिए अपना परचम फहराया है, अपने माता पिता का नाम रोशन किया है। इधर ये विद्यालय सुरक्षा की शपथ है, इसमें सभी विद्यालय का स्टाफ और बच्चे सभी को ये शपथ है कि हम विद्यालय की ये जो 507 जो गतिविधियां हैं इनका हमेशा पालन करेंगे। इधर ये जो भवन दिख रहा है आपको, ये जो समग्र शिक्षा अभियान के अंतर्गत 2019-20 में ये बना था। ये 4 कमरे राज्य सरकार द्वारा रमसा से बने थे और उसके बाद में जब बात करें कमरों की फुल साइज है इनकी, इसमें कक्षा 10, 11, 9, 10, 11, 12 है, उनकी सिटिंग अरेंजमेंट है। ये जो कक्षा कक्ष है ये जो कक्ष है कमरा नंबर 1, इस कमरे का निर्माण स्वर्गीय श्री दौलतराम गुप्ता व धर्मपत्नी श्रीमती बुद्धि देवी की पुण्य स्मृति में उनके सुपुत्र भरतराम, राजराम, गजानंद, रमाकांत गुप्ता व उनके पुत्र रविंद्र हेमचंद कबिन संदीप गुप्ता निवासी खेड़ा वालों ने 18 मई 2019 को अपनी शुद्ध कमाई में से बनवाया था। ये इधर कैमरे सीसीटीवी कैमरे हैं, उसमें पहला कैमरा है, ये पूरा क्षेत्र इसमें वहां तक कवर होता है। ये कमरा नंबर 1 है, इसमें कक्षा 7 बैठती है। ये जो कमरा नंबर 2 है ये इसमें कक्षा 8 बैठती है। इसमें ये कमरा जो था हमारे पूर्व विधायक श्रीमती शकुंतला रावत मंत्री महोदया ने ये कमरा बनवाया था, एमएलएड से बना है ये कमरा। ये जो कमरा है 3 नंबर, इसमें 11th क्लास बैठती है। ये बूथ भी है चुनाव में। इस कमरे का निर्माण कमरा नंबर 3 और कमरा नंबर 4, ये विद्यालय में जो महत्वपूर्ण टेलीफोन नंबर जो हैं विभिन्न अधिकारियों के, उनके टेलीफोन नंबर हैं। विशेष परिस्थितियों में कोई भी ग्रामीण बच्चा उनसे संपर्क कर सकता है। इसमें कक्षा 12 जो है वो बैठती है। ये भी रमसा द्वारा ही बना गया है। अभी अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं 2023-24 सत्र की परीक्षाएं चल रही हैं। इसमें कक्षा 10 और 12 की सामूहिक बैठक व्यवस्था है। ये टॉयलेट्स की यूनिट हैं जो पहले भी हम दिखा चुके हैं आपको। ये 8 यूनिट हैं, इनमें गर्ल्स के लिए हैं। सभी यूनिट जो है वो चालू हालात में हैं और जल की व्यवस्था है। ये कैमरा है, एक कैमरा यहाँ लगा हुआ है जो कि पूरे अपने मेन गेट तक इसके पूरी कन्फेस करता है ये। और ये बड़ी फ्लड लाइट है इधर, ये इस कोने में लगी हुई है जो रात को पूरी रोशनी देती है। पूरे कैंपस में प्रकाश की व्यवस्था है। ये जो बरामदा है ये सब इसमें कक्षा 9 जो है, कक्षा 9 कमरा नंबर 5 है ये। इसमें कक्षा 9 है वो बैठती है। ये इसमें कैमरा यहाँ लग रहा हुआ है, इसकी मॉनिटरिंग ऑफिस से होती है। ऊपर का पूरा क्षेत्र जो है वो इस कैमरे में कैद होता है।
इसमें इस कमरे में कक्षा 10 बैठती है, कमरा नंबर 6 है ये। अभी ये 2 कमरों की है, इसमें अभी 2 कमरों का निर्माण कार्य अभी शीघ्र ही सेठ श्री सुंदरलाल जी के द्वारा कभी करवाया जा रहा है। तो वो अभी रोड़ी, ईंट, बजरी, पत्थर आ चुके हैं, अभी इसका 1-2 दिन में काम चलने वाला है। ये जो है वो ये भी एक बड़ी मास्ट फ्लड लाइट है जो इस क्षेत्र में इधर काम करती है। ये आप देख रहे हैं, ये हमारे प्राथमिक शाखा है, इसमें कक्षा 1 से 5 तक लगती हैं। और ये जो सामुदायिक स्वच्छता कॉम्प्लेक्स है, ये ग्राम पंचायत ने विद्यालय के लिए कक्षा 1 से 5 तक के लिए ही विद्यालय को सुपुर्द कर रखा है। इसका जो रख रखाव है वो पूरे विद्यालय की जिम्मेदारी है। ये जो भवन आप देख रहे हैं, ये महावर समाज के लोगों ने इसको बनाया था, धर्मशाला के रूप में जर्जर था। इसको हमने रिपेयर करवा करके इसमें 1 से 5 तक के 150 बच्चे पढ़ते हैं और हमारा जो भवन की कमी थी उसको काफ़ी हद तक ये पूरा करता है। अभी इसमें जाल और इंटरलॉकिंग का कार्य जो है वो अभी ग्रामवासियों के सहयोग से अभी करवाया है और अभी इसमें कलर वगैरह होंगे और पेड़ पौधे लगेंगे। ये अभी पेंडेंसी में है। जब बात करते हैं इधर, ये राजकीय आयुर्वेदिक औषधालय है, खेड़ा श्यामपुरा, अब अलवर के बजाय कोटपुतली बहरोड का हो गया है। ये जो औषधालय बना हुआ है, ये औषधालय विद्यालय की भूमि है, ये ज़मीन जो है विद्यालय की है। अभी इसको स्थानांतरित करने की प्रक्रिया चल रही है। उसके बाद में यहाँ 2 कमरे और इसको एल आकार, इस बिल्डिंग का एल आकार में जो पीछे से बिल्डिंग आ रही है जिस प्रकार से कमरा नंबर 1 से 6 बने हुए हैं, उसको एल आकार की बिल्डिंग देने का जो प्लान है, ये जो पुराना भवन दिख रहा है, इस पुराने भवन को डिसमेंटल के ऑर्डर राज्य सरकार द्वारा हो गए हैं। अभी इसकी शीघ्र ही नीलामी करके इसकी प्रक्रिया को आगे बढ़ाएंगे। 4 कमरे नए जो सैंक्शन हुए हैं, इनको बिल्कुल हटा करके नए सिरे से विभाग द्वारा ही इनका निर्माण करवाया जाएगा। मतलब ये जो इंटरलॉकिंग का काम हुआ है, अभी 13/12/2022 को शुरू किया था ग्राम पंचायत के द्वारा। इसमें ये पूरे परिसर में इंटरलॉकिंग टाइल्स ग्राम पंचायत के द्वारा लगाई गई है। इसमें हम सरपंच साहब को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। ये जो लाइट लगी हुई है, इसमें रात को पूरे कैंपस में रोशनी रहती है। इधर जब आते हैं तो ये जो है ये ऑटोमेटिक बेल है। इसमें जब पीरियड्स लगते हैं, घंटे लगते हैं, तो ऑटोमेटिक टाइम सेट है, उसमें से ये घंटे लग जाते हैं। और क्योंकि यहाँ 4th क्लास है नहीं, घंटी लगाने वाला कोई नहीं है, इसलिए ऑटोमेटिक बेल है, ये इसकी व्यवस्था है। बोर्ड परीक्षा का सेंटर जो है वो पिछली बार ही यहाँ से शुरू हुआ है, तो इससे गांव वालों से मैंने अर्ज किया कि भाई फर्नीचर की व्यवस्था होगी। तो इस प्रकार से गांव वालों ने इतना फर्नीचर दिया और उस वजह से यहाँ हमारे यहाँ परीक्षा केंद्र खुला, जिससे बच्चों को जो असुविधा होती थी दूसरी जगह जाकर के परीक्षा देने में, उस असुविधा का निराकरण किया गांव वालों के लिए। और स्टाफ वालों ने भी इसमें 41 सेट दिए हैं। और हमारे मेरे दोस्त हैं सरजीत स्वामी इलाखर से, उन्होंने भी 15 सेट यहाँ भिजवाए हैं, उनको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ। बाकी सभी ये जो भामाशाह हैं, इसमें लड़कियों के लिए एक इंसिनेटर मशीन जो होती है, जो ख़राब पैड होती है उनको जलाने की एक मशीन होती है। और सेठ श्री सुंदरलाल जी ने और सरदा जी चौहान ने, पूर्व सरपंच भी रही हैं और हमारे SDMC की शिक्षाविद के रूप में वो नॉमिनेटेड सदस्य भी हैं, उन्होंने ऑटोमेटिक बेल हमारे विद्यालय को उपलब्ध करवाई है। अब हमें जब हमारा जो मूल कैंपस था, जब मैंने इस विद्यालय में कार्य ग्रहण किया था, उस समय यही कैंपस था, ये इसका मेन गेट हुआ करता था, मेन गेट था ही उस समय। और ये जो बाहर का ये आप सब कैंपस देख रहे हैं, यहाँ ये कोई 4 दीवारी वगैरह कुछ भी नहीं थी। यहाँ आवारा पशु घूमते थे
और यहाँ खोखे लगे हुए थे और बड़ा बेकार स्थिति में था ये, लेकिन गांव वालों के सहयोग से ये संभव हुआ। और स्वर्गीय शेर सिंह जी हैं, अब वो स्वर्ग सिधार गए। शेर सिंह जी ने ये चार दीवारी का कार्य करवाया। हम उनको भी स्वर्ग में हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि ये चार दीवारी का जैसा महत्वपूर्ण काम उन्होंने करवाया, गेट लगवाया। अब ये जो पुराना भवन है, इस भवन की बात करें तो इसमें सबसे पहले मैं आपको लेके चलता हूँ प्रधानाचार्य कक्ष की तरफ, जिसमें ये जो पेड़ पौधे लगे हैं, ये जब मैंने यहाँ कार्य ग्रहण किया था उस समय पेड़ लगाए थे अशोक के, ये आज बड़ा रूप ले लिया इन्होंने। और ये पेड़ पौधे जो हैं ये इनकी देखभाल करते हैं हमारे नरेंद्र जी गुरु जी हैं। ये विद्यालय का प्रिंसिपल ऑफिस है। इसमें सभी महापुरुषों की और इनकी फोटोएं सब बच्चों को बताते हैं, इनकी जीवनी के बारे में। प्रत्येक शनिवार को एक गुरु जी के द्वारा एक महापुरुष की जीवनी बताई जाती है, जिससे बच्चे मोटिवेट हों। और जो आदर्श वाक्य हैं ये इसके ऊपर हम कलाम साहब के सपने वो नहीं है जो आप नींद में देखें, सपने वो हैं जो आपको नींद ही नहीं आने देते। उठो जागो तब तक मत रुको, तब तक लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। इन दोनों आदर्श वाक्यों पर मेरा पूरा विद्यालय स्टाफ और बच्चे काम करते हैं। और इसके साथ ही हम जब लेकर के चलते हैं ये जो है नेशनल जमहूरी हुई थी रोहटपाली में, राजस्थान में 55 वर्ष बाद जो रोहटपाली में जमहूरी हुई, उसमें बानसूर में केवल राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा की ही लड़कियां रोहटपाली में एज ए स्काउट के रूप में गई थी। और हमारी उसमें स्काउट प्रभारी श्रीमती सुमन देवी यादव, उन्होंने वहां प्रथम स्थान प्राप्त किया और हमारे बानसूर तहसील का और गांव का नाम रोशन किया। उसके लिए उनको धन्यवाद देते हैं। ये विद्यालय का परीक्षा परिणाम रहा था, उसके ये हमारे कुछ फोटोग्राफ्स हैं। ये हमारे जो हमने जो रथ बनाते हैं, प्रवेश उत्सव रथ, उसमें लगाते हैं। और ये जो सुझाव पेटिका है, इसमें कोई भी अनजान जानकार कोई भी व्यक्ति जब आता है वो अपने सुझाव और इसमें शिकायत जो भी है वो डाल सकता है। ये जो गरिमा पेटिका है ये हमारे बेटियों के लिए है। उनके साथ यदि किसी प्रकार की यौन उत्पीड़न या अन्य कोई घटना होती है या कोई छेड़छाड़ होती है तो वो अपनी पर्ची में लिख करके इसमें डालें। हम शाम को इसको खोलते हैं और उसका निराकरण तुरंत करने का प्रयास करते हैं। अब मैं लेके चलता हूं आपको ये बायोमेट्रिक मशीन है। इसमें बायोमेट्रिक सभी कर्मचारियों की इसमें आईडी है और 10:05 तक ये ओपन रहती है। 10 बजे का स्कूल है तो सब लगभग 9:55 पर सभी टीचर्स हैं, कर्मचारी हैं, वो आ जाते हैं। शाम को 4 बजे के बाद ये ओपन होती है, सभी की उपस्थिति इस पर होती है। उसके बाद में ये जो कंपार्टमेंट देख रहे हैं आप, ये इलेक्ट्रिक बेल का है। ये जो ऑटोमेटिक स्कूल बेल का टाइमर है, ये इसका पैरामीटर है, जो भी बोलते हैं इसको। ये म्यूजिकल सिस्टम है, इससे हम प्रेयर करवाते हैं सुबह बच्चों को। माइक के द्वारा बच्चों की संख्या ज़्यादा होने के कारण माइक के द्वारा ही बच्चों को प्रेयर करवाते हैं। माइक से ही प्रेयर होती है। इधर की जब हम बात करें तो ये हमारे शिक्षक हैं, हमारे कार्मिक हैं जो इस विद्यालय में कार्यरत हैं, विभिन्न पदों पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं। नीचे आप देख रहे हैं स्टार ऑफ द स्कूल। हमारे विद्यालय में प्रतिदिन प्रेयर में 5 क्वेश्चन जीके के लिखवाए जाते हैं और माह के अंतिम दिवस को परीक्षा ली जाती है। उसमें जो बच्चा टॉपर रहता है उस बच्चे को हम स्टार ऑफ द स्कूल कहते हैं। जैसा कि इसमें लिखा हुआ, पूजा कक्षा 12 की छात्रा है, वो स्टार ऑफ द स्कूल नवंबर माह की रही है। तो इस प्रकार से ये जो अलमारी है ये भी रवि कुमार शर्मा ने, बैंक वाले ने, उन्होंने दी है।
ये हमारे स्थानीय विद्यालय में ही पीटीआई जी हैं श्रीमती सल्ला बेनीवाल, उन्होंने अपने मैरिज एनिवर्सरी पे ये 26 जनवरी 2018 को विद्यालय में गिफ्ट की थी। तो ये मतलब इसको मिलाकर के इधर ये जो आप देख रहे हैं, इधर आप देख रहे हैं, ये हम यहाँ से सीसीटीवी कैमरेज की मॉनिटरिंग होती है। इसमें अभी चुनाव आयोग ने हमारी एलईडी मंगवा ली थी, एलईडी वापस आई है ये, और आप दोबारा उसकी सेटिंग के लिए मिस्त्री लग रहे हैं। सारे कैमरे हैं वो वर्किंग कंडीशन में काम कर रहे हैं। ये भवन है, ये कमरा नंबर, ये मान लीजिए स्टोर है। ये किसी ज़माने में ये है, इसमें पोस्ट ऑफिस चलता था और इसमें अब स्टोर के रूप में काम में ले रहे हैं हम इसे। ये हमारे छात्र छात्राओं के लिए यूरिनल्स लगे हुए हैं, टॉयलेट्स हैं जिसमें सभी में पानी की व्यवस्था है और इनकी सफाई नियमित रूप से होती है। सभी में पानी की सुचारू व्यवस्था है। इधर देखेंगे आप, ये वॉश बेसिन लगा हुआ है, इसमें बच्चे साबुन से हाथ धोते हैं। खाना एमडीएम जब उनको रेस्ट में खाते हैं तो साबुन से हाथ धो कर के खाना खाते हैं। ये उनके हाथ धोने की और प्लेट साफ करने के लिए इसमें उसका उपयोग करते हैं। ये आप देख रहे हैं, ये कमरा पुरानी बिल्डिंग का कमरा नंबर 1 है, जिसमें अभी कक्षा 6 इसमें बैठती है, कक्षा 6 इसमें बैठती है। अभी इनकी अर्धवार्षिक परीक्षाएं अभी इनकी शुरू नहीं हुई हैं, इनकी कक्षाएं लग रही हैं नियमित रूप से। तो अभी कितने बच्चे हैं कक्षा 6 में? 34 हैं। अब इसमें क्या है कि 2 मॉनिटर हैं, इसमें गर्ल्स है, एक बॉयज है। 2 मॉनिटर लैंग्वेज के होते हैं जो ध्यान रखते हैं इस बात का कि बच्चे अपने उसमें देसी या मारवाड़ी या उस भाषा में बात नहीं करें, सब बच्चे हिंदी में बात करें। अभी हमने 60% इस चीज़ को कवर कर लिया है, सब बच्चे हिंदी में बात करते हैं। 60% बच्चे के रेशियो तक हम पहुंच चुके हैं, लेकिन बहुत जल्द जब ये रेशियो हमारा 90% होगा तो ये हमारी कोशिश रहेगी सब बच्चे इंग्लिश में बात करेंगे। इस दिशा में पूरा स्टाफ जो है वो काम कर रहा है। अब मैं आपको लेकर चलता हूँ, ये हमारा आईसीटी लैब है। इसमें इसको कंप्यूटर लैब, स्मार्ट क्लासरूम और मिशन स्टार्ट सपोर्ट फॉर टीचिंग विद एडवांस रेमेडियल टेक्निक्स एजुकेशन डिपार्टमेंट द्वारा मिशन स्टार्ट प्रोग्राम चला रखा है, उसके तहत बच्चों को पढ़ाया जाता है। अब मैं आपको इसमें लेके चलता हूँ। ये 43 इंची की एलईडी स्क्रीन लगी हुई है। ये श्री देशबंधु जी यादव जो है उन्होंने विद्यालय को डोनेट की है, उनका विद्यालय परिवार आभार व्यक्त करता है देशबंधु जी। और इधर ये जो 20 कंप्यूटर्स जो हैं सभी चालू कंडीशन में हैं। और ये हमारे मनोज कुमार जी हैं जो कंप्यूटर के एक्सपर्ट हैं, कंप्यूटर के टीचर हैं, ये अच्छी सेवाएं देते हैं अपनी। अब इसमें ये 4 TB की हार्ड डिस्क है। इसमें कक्षा 9 से 12 का सिलेबस है। जो टीचर जिस दिन नहीं आता है उसमें मनोज जी द्वारा इन बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये जो आप देख रहे हैं ये है इन्वर्टर है, ये केवल लैब के लिए है। इसका 6 घंटे का बैकअप है, अच्छी बैटरी है। इसकी जो व्यवस्था की है वो सभी स्टाफ वालों ने 1500 रुपये दे करके, इसकी लागत 22,500 पड़ी है। तो ये अच्छी व्यवस्था है और इनके मनोज जी बड़े मनोयोग से काम करते हैं। इनका नाम मनोज है तो काम भी मनोयोग से करते हैं। इनकी इसमें देख रेख में ये जो लैब का काम है ये चल रहा है। ये हमारे विद्यालय की गतिविधियां हैं जो साल भर में गतिविधियां विद्यालय में आयोजित होती हैं, उन गतिविधियों के फोटोग्राफ्स हैं जो कि हमें हमारी पुरानी मेमोरीज को ताज़ा करते हैं। सभी इसमें एनुअल फंक्शन है, लैब की है, रैली है। ये जो मैं फोटो इसकी तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा कि ये जो 8 लैपटॉप प्राप्त करने वाली बेटियां हैं 2018 में पूरे अलवर जिले में राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय खेड़ा की बच्चियों ने ही सबसे ज्यादा लैपटॉप प्राप्त किए थे। तो ये हमारे लिए एक गौरव का विषय रहा। और बाकी एनुअल फंक्शंस के फोटोग्राफ्स हैं। एसडीएम दीनानाथ बब्बल साहब हैं, पूर्व डीओ साहब भैरूराम गुजर हैं, पूर्व डीडी साहब श्री वीर सिंह जी बेनीवाल साहब हैं। समय समय पर हमारे विद्यालय में
अच्छे लोग आते रहते हैं। ये हमारे श्री मनोज सिंह जी शेखावत हैं, ये आयुर्वेदिक चिकित्सक विजेंद्र सिंह गुर्जर हैं, ये समय समय पर विद्यालय में आते रहते हैं। ये हैं सरजीत सिंह जी जाखड़ हैं, ये जाखड़ स्टोन क्रशर्स के ये हमारे पूर्व प्रधान हैं बाल कृष्ण जी पुरोहित जी। और ये श्री छाजूराम जी नेहरा हैं, इनका भी बड़ा सहयोग रहता है विद्यालय में। अब बात करूं मैं यहाँ, ये श्री सुरेश जी मेघवाल जो थाने में सीआई और ये कोऑपरेटिव बैंक में मैनेजर और ये उपनिदेशक हैं एग्रीकल्चर में श्री सुरेश कुमार यादव। इन्होंने मिलकर के हमारे सभी बच्चियों को स्वेटर गरम वस्त्र वितरित किए। और इस प्रकार से ये जब आप बात करते हैं यहाँ, तो ये श्री कृष्णलाल जी यादव हैं जो यादव समाज के अध्यक्ष हैं। और ये डॉक्टर अशोक कुमार चौधरी हैं जो हमीरपुर में पोस्टेड है, लेकिन वर्तमान में जोधपुर में मेडिकल कॉलेज में पेडियाट्रिक्स यानी कि शिशु रोग विशेषज्ञ का ये इनका सेकंड ईयर है। इनके 1-2 सेमेस्टर बच्चे हैं, बहुत अच्छे लड़के हैं। ये हमारे जब भी गांव में आते हैं, खेड़ा के निवासी हैं, बच्चों को फिजिक्स केमिस्ट्री बायो के जो महत्वपूर्ण टर्म्स हैं उनको क्लियर करते हैं। और इस पर ये हमारे सुंदरलाल जी सेठ जी हैं जो हमेशा इस विद्यालय के लिए तैयार रहते हैं। इनकी इस विद्यालय को बहुत बड़ी देन है। जो आप ये लैब देख रहे हैं, इसमें सबसे पहले सुंदरलाल जी सेठ जी ने 75,500 रुपए जमा करवाए और मुख्यमंत्री जन सहभागिता योजना के तहत बाकी के ऊपर के 3,50,000 रुपए सरकार ने उपलब्ध करवाए। तो इस लैब के जो कर्ता धर्ता हैं वो श्री सुंदरलाल जी सेठ जी हैं। इनका विद्यालय परिवार हमेशा ऋणी रहेगा, इस बच्चे ऋणी रहेंगे कि 2018 से लगातार बच्चे कंप्यूटर सीख रहे हैं। अब बात करते हैं, इस फोटो की ओर ध्यान आकृष्ट करना चाहूंगा मैं। ये एमडीएम की फोटो है जिसमें प्रति माह बच्चों को एक दिन स्पेशल डाइट दी जाती है, खीर जलेबी खिलाई जाती है और उसमें बच्चों को बड़ा आनंद आता है। ये जो फोटोग्राफ्स हैं ये हमारे स्टाफ के साथी हैं। ये श्रीमती पूनम जी यादव हैं, मैथमेटिक्स के टीचर हैं, बहुत ही डेडिकेटेड टीचर हैं, प्रभारी हैं, ये बोर्ड परीक्षा प्रभारी हैं। ये आचार्य नरेंद्र जी हैं, संस्कृत के प्रकांड विद्वान हैं। ये सरला बेनीवाल पीटीआई जी हैं, ये संतोष बालोटिया हैं और ये हमारे बीएड इंटर्नशिप के एक टीचर हैं। इस प्रकार से ये हमारे लक्ष्मण प्रसाद जी जो वाइस प्रिंसिपल साहब हैं, बहुत डेडिकेटेड पर्सन है, काम के प्रति बिल्कुल लगनशील है। भूपेंद्र जी हैं, साइंस के टीचर हैं। ये इसमें सुशीला जी को मैं बताऊं आपको, सुशीला यादव जो बहुत मेहनती हैं, बच्चों को 1 मिनट नहीं छोड़ती हैं। ये सुमन देवी यादव हैं, ये स्काउट के प्रभारी हैं जिन्होंने पूरे प्रदेश लेवल पर खेड़ा का परचम लहराया है। ये जीतराम जाट हैं, ये बहुत ही होनहार और विद्वान व्यक्ति हैं। और ये गुड्डी जी अब रिटायर हो चुकी हैं। गुड्डी जी बहुत मेहनती महिला थी, बहुत ही अच्छी टीचर थी गुड्डी जी। ये अमर सिंह जी हैं चौधरी साहब, ये आजकल गोवाड़ा में गए, यहाँ नहीं है। ये भी ज्योग्राफी के लेक्चरर के रूप में यहाँ काम किया है इन्होंने। ये गुड्डी जी के द्वारा इस बच्ची को स्टार ऑफ द स्कूल जो बच्ची रहती है उसको ये एक डायरी और पेन देकर के पुरस्कृत किया जा रहा है। इस प्रकार से इस विद्यालय में सारा जो स्टाफ है हमारा डेडिकेटेड स्टाफ है और बड़ी मेहनत और लगन से काम करता है। बात करें इसमें, ये आप फोटोग्राफ देख रहे हैं, ये नो बैग डे होता है, इसमें गतिविधियां होती हैं। ये म्यूजिकल चेयर गेम है जो कि इसमें सुमन जी और सुशीला जी और पूनम जी द्वारा इस गेम्स को आयोजित करवाया जा रहा है। बहुत ही मनोरंजनक और ज्ञानवर्धक गेम है ये कक्षा 12 की विदाई जो है उनकी फोटोग्राफ्स हैं। ये कल्चरल प्रोग्राम जो विदाई उसमें हुआ था उसकी फोटोग्राफ्स हैं। ये हर प्रति माह मतलब हर साल जुलाई अगस्त में वृक्षारोपण करते हैं। हमारे यहाँ ग्राउंड 6 बीघा जमीन का ग्राउंड है, लेकिन उसके 4 दीवारी नहीं है, इसलिए पेड़ पौधे नहीं होते हैं। लेकिन फिर भी 3 बड़े पेड़ जीवित हैं, बड़े बड़े हो गए हैं, अब उन्हें सुरक्षा की भी जरूरत नहीं है। तो ये हम उपलब्धि मानेंगे। 2 पीपल हैं, 1 बरगद का पेड़ है, वो पड़ गए हैं। दूसरी बात करें, कैमरे के पास ले जाना चाहूँ, इसमें कैमरा लगा हुआ है। इसकी मॉनिटरिंग ऑफिस से होती है कि कोई भी बच्चा इसमें किसी भी सामान को छेड़छाड़ करता है। एक बार एक वाकया मैं बताता हूँ कि एक बच्चा गलती से एक माउस उठा ले गया था और माउस की कमी हो गई। तो उसको हमने जब कैमरे में की रिकॉर्डिंग में देखा तो उस बच्चे को पता लग गया कि जब उसने अपनी जेब में डाल लिया, लेकिन जब हमने उसकी रिकॉर्डिंग उस बच्चे को दिखाई तो वो समझ गया, उसने वो माउस वापस कर दिया।
तो कैमरे का भी बहुत अच्छा उपयोग इस लैब के माध्यम से हो रहा है। अब मैं आपको लेकर के चलता हूँ। चलो, ये अपनी ज्योग्राफी की और साइंस की लैब है। इसमें लैब का कार्य होता है। ये जो आप वॉल पेंटिंग देख रहे हो, इसमें वॉल पेंटिंग करवाई थी बच्चों को लर्निंग बाय डूइंग एंड लर्निंग बाय प्लेइंग के हिसाब से, किस हिसाब से बच्चे खेल खेल के सीखें। ये जो है हमारा एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक है, जिसमें हमारे डब्ल्यू साहब श्री जगदीश प्रसाद शर्मा जी हैं, वो बैठते हैं इसमें। और बाकी एसआर प्रभारी हैं, अशोक जी हैं, और इधर हमारे अन्य प्रभारी हैं, वो विद्यालय का काज संभालते हैं। ये जो है वे सरकार ने लाइब्रेरी जितनी भी हुई हैं उन्हें किसी महापुरुष का नाम देने के लिए कहा है। विवेकानंद कक्ष इसका नाम रखा गया है। ये जो लाइब्रेरी है इसमें आप देखेंगे कि ये जो रैक है, इसमें इस अलमारी में 1 से लेकर के इस रैक में 150, 151 से 240, 241 से 275, 376 से 336, इस प्रकार से इन रैक में किताबें हैं। 451 से 500, बाकी कुछ किताबों की नंबरिंग। अभी ये जो अलमारी जो बुक हैं, ये सेल्फ जो दी हैं डॉक्टर सरदार चौहान द्वारा, पूर्व सरपंच भी रहे हैं डॉक्टर सरदार चौहान, उन्होंने विद्यालय को ये अलमारी भेंट की है। इस प्रकार से दूसरी तरफ हम देखते हैं, रेस्ट में बच्चे यहाँ बैठ कर के इंग्लिश का अखबार पढ़ते हैं। ग्रामीण परिवेश के बच्चे हैं लेकिन पढ़ नहीं पाते, लेकिन धीरे धीरे हम कोशिश कर रहे हैं कि वो बच्चे भी इंग्लिश का अखबार पढ़ें। जहाँ बच्चे अटकते हैं वहाँ डिक्शनरी निकाल करके उसका मीनिंग देखते हैं कि भाई कोई मीनिंग में अटक जाते हैं, इंग्लिश का टीचर है वो उनकी मदद करता है। तो ऑलराउंड डेवलपमेंट हम करने का प्रयास है, विद्यालय में बच्चों को करने का प्रयास कर रहे हैं। ये जो कक्ष है ये प्रथम सहायक होता था, अब वाइस प्रिंसिपल का पद स्वीकृत हो गया है। श्री लक्ष्मण प्रसाद जी इस पद को सुशोभित कर रहे हैं अब इस समय। और आप देखेंगे कि ये हमारा कमरा नंबर जो 10 है, ये स्थानीय राज्य भारत व स्काउट गाइड का एक कक्ष है। इसमें बच्चों को रेस्ट में नैतिक शिक्षा और अन्य जानकारियाँ दी जाती हैं सुमन जी के द्वारा। ये एमडीएम की रसोई है। ये जो है ये मेनू है, इस हिसाब से ही भोजन तैयार होता है और बच्चों को बहुत ही अच्छे तरीके से भोजन कक्षा 12 की छात्राओं द्वारा परोसा जाता है। तीनों जो पोषाहार जो पकाती हैं महिलाएं, वो तीनों बहुत साफ सफाई का ध्यान रखती हैं और पोषाहार बनाया जाता है। अब मैं आपका परिचय करवाता हूं। अभी ये जब से पोषाहार शुरू हुआ है 2008 से ये इस विद्यालय में पोषाहार का कार्य देख रही हैं। बहुत ही मेहनती महिला हैं और बहुत ही ज़मीनी स्तर से जुड़ी हुई हैं। इनका बच्चा यहीं पढ़ता था, इनका बच्चा इसी साल टीचर लगा है, तो पूरे विद्यालय परिवार को भी खुशी है और हम इनको भी बधाई देते हैं कि इन्होंने अपनी मेहनत के दम से अपने बच्चे को टीचर बना दिया। टीचर जैसी कठिन परीक्षा को पास करना एक आसान काम नहीं होता था। हम देखते थे वो बच्चा जो अभी टीचर लगा है वो बानसूर से साइकिल पर मंगलवार के दिन केले लेकर के आता था और वो बच्चा आज टीचर बन गया है। तो बहुत ही इन्होंने संघर्ष किया है। ये 3 महिलाएं हैं, ये मतलब यहाँ इस तरह से काम देखती हैं। ये जो विद्यालय का है इसमें अब मैं आपको स्टाफ से परिचित कराऊं, क्योंकि स्टाफ में सभी परीक्षाओं में व्यस्त हैं। अर्धवार्षिक परीक्षाएं चल रही हैं। भूपेंद्र सिंह जी यादव हैं, ये विज्ञान के वरिष्ठ अध्यापक हैं जो बच्चों को बहुत ही बारीकियों से एक्स्ट्रा क्लास लेते हैं ये, और अपना पूरा समय विद्यालय में बच्चों को देने का प्रयास करते हैं। अब मैं आपको मिलाता हूं श्री लक्ष्मण प्रसाद जी से। ये पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर हैं और वाइस प्रिंसिपल का पूरा काम देखते हैं ये, और मेरी अनुपस्थिति में मैं जब रहता हूं उससे अब बहुत ही अच्छा विद्यालय चलाते हैं और ये भी बहुत ही साधुवाद पात्र हैं। अब मैं आपको एक ऐसे शख्स से मिलाता हूँ जो पंचायत शिक्षक हैं, अशोक कुमार रैगर हैं। ये थानागाजी से हैं। इनका फेयर सिलेक्शन हुआ था पंचायत शिक्षक में और आज एसआर का प्रभार देख रहे हैं। विद्यालय की पूरी मॉनिटरिंग देख रहे हैं ये कि भाई कहाँ कौन सा टीचर नहीं आया। ये लक्ष्मण जी को बताते हैं कि टीचर नहीं, उनका अरेंजमेंट करना होता है, जो भी व्यवस्थाएं होती हैं वो सारी ये देखते हैं। अब मैं आपको रूबरू करवाता हूँ। ये हमारे श्री हरकेश चंद जी बघेरवाल हैं,
ये इंग्लिश के वरिष्ठ अध्यापक हैं। यहाँ इंग्लिश की लेक्चरर की पोस्ट नहीं होने के बावजूद भी ये मतलब 9, 10, 11, 12, 8, 9, 10, 11, 12 को इंग्लिश को दे रहे हैं। इन्होंने बहुत अच्छा रिजल्ट दिया है। गत वर्ष का जो रिजल्ट था हमारा 100% रिजल्ट रहा है, तो बहुत मेहनती हैं। मतलब ये एक ऐसे टीचर हैं जो पढ़ के पढ़ाते हैं। आप ताजुब करेंगे, ये रामपुर के रहने वाले हैं। स्कूल के सामने इन्होंने किराए पर कमरा ले रखा है, पढ़ते हैं पढ़ाते हैं। तो हमारे डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन ये कहते थे, शिक्षक वही है जो पढ़ के पढ़ाता है, क्योंकि नॉलेज हमेशा प्रतिदिन ग्रहण की जाती है। तो ये भी हमारे बहुत ही स्टाफ के रीड के रूप में कार्य करते हैं। और 15 अगस्त 26 जनवरी को जो लेखा जोखा करते हैं, जब से इन्होंने संभाला है, पहले यहाँ 3,000 4,000 रुपये आया करते थे और 40,000 50,000 रुपये अब 15 अगस्त 26 जनवरी को आते हैं। गांव वालों का सहयोग है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन मोटिवेशन जो स्टाफ का है वो एक बहुत ही काबिल तारीफ है। अब मैं एक ग्रामीण से आपको मिलवाता हूँ, अभी आए हुए हैं। एक ग्रामीण हैं, अभी आए हैं, मोहर सिंह जी सनवाल। ये आते रहते हैं अक्सर विद्यालय में। ये बहुत जो हमारी राजकीय प्राथमिक विद्यालय खागावाली है उसके भूमि के भामाशाह हैं। और इनके दादाजी थे, क्या नाम था, बालाराम जी, उन परताजी ताऊ जी थे। उनके ऊपर उन्होंने इनका जो परिवार है सनवाल परिवार, उन्होंने वो स्कूल बनाई है, कमरे भी बनाए हैं। ये ही भामाशाह हैं उस विद्यालय के। वो भी अपने पीओ परिक्षेत्र का ही विद्यालय है, लेकिन इस विद्यालय को भी संभालते रहते हैं। अब मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आप स्वयं ही इनसे पूछें कि आप इस विद्यालय की प्रोग्रेस को लेकर के क्या कहना चाहेंगे। बोलिए बाबा। आप बाबा राम 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 राम। बताओ, विद्यालय में कैसी व्यवस्था है? चल रही है, बढ़िया चल रही है। स्टाफ का सहयोग है? बहुत बढ़िया है। बढ़िया है, ठीक है। यह पुरानी बिल्डिंग्स हैं? हाँ, वो पुरानी है, बुनियादी अच्छा, ठीक है बाबा। तो ये जो पुरानी बिल्डिंग जो बनी है, ये जो पुरानी बिल्डिंग है आप देख रहे हैं, ये स्कूल श्री प्रभाती लाल और पुत्र मूलचंद महाजन खेड़ा वाले की स्मृति में ये बनाई गई थी। विक्रम संवत 2018 में अब चल रही है। जो भवन आप देख रहे हैं ये 63 वर्ष पुराना है और अभी इसको डिसमेंटल के ऑर्डर हुए हैं। अब ये क्षतिग्रस्त हो गए हैं। राज्य सरकार द्वारा इसमें नए कमरों का निर्माण करवाया जाएगा। और 2023 की स्थिति थी ये। अब 1 साल या 2 साल बाद में मिलते हैं। इस विद्यालय का जो पूरा नक्शा और इसका रंग रूप बदलने का जो प्रयास है, गांव वालों का सहयोग रहा, पूरे विद्यालय का सहयोग रहा, तो इसमें और डिपार्टमेंट का सहयोग रहा। तो 1 साल बाद में आपसे पुनः मिलते हैं इस विद्यालय की नई तस्वीर लेकर के। जय हिंद, जय भारत।